हाँ तो भाई क्या हाल चाल है सबके। कुछ लोगों का कहना है दोस्तों कि मैं रियल इशू पे से लोगों का ध्यान भटका रहा हूँ, रिलीजियस हेट स्प्रेड कर रहा हूँ। ये वही लोग हैं जिनको टोनी अशाई अनिल मुसर्रत के साथ में सिर्फ शाहरुख खान की फोटो नजर आती है, बाकी किसी भी एक्टर की फोटो नजर नहीं आती। ये वही लोग हैं जो बिल्कुल अंधभक्ति में बिलीव करते हैं, जो सिर्फ मुस्लिम को गाली देने में ये समझते हैं कि हाँ ये देशभक्ति है। ये वही लोग हैं जो ऐसा बोल रहे हैं। कुछ लोग मुझे गाली दे के बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार तू इस टॉपिक पे डिस्कस कर कि शाहरुख खान का बिजनेस है टोनी अशाई के साथ में। इस टॉपिक पर दोस्तों मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं और आज पूरे खुल के डिस्कस करूंगा इस टॉपिक पर मैं। और जो लोग कमेंट करके बिल्कुल पोलाइटली पूछ रहे हो उनके लिए पोलाइटली बात करता हूं, और जो भोसड़ी के गाली दे के बोल रहे हैं उनसे बोलता हूं भोसड़ी को अपनी कान और गांड दोनों खुले रखना, क्योंकि कहीं से भी आवाज और लंड आ सकता है तो तुम्हें उसको तो अंदर लेना ही है। और गाइस सोनू निगम की टोनी अशाई के साथ में भी फोटो है। सोनू निगम ने इस चीज पे डिस्कस भी किया था, और सोनू निगम 2006 से टोनी अशाई को जानते हैं। सोनू निगम जब भी टोनी अशाई से मिलते हैं बहुत अच्छे से वो बिहेव करते हैं, दोनों आपस में उनकी एक अच्छी सी फ्रेंडशिप है गाइस। लेकिन सोनू निगम ने क्या बात बोली है, बहुत 100% ट्रू बात बोली है दोस्तों। शाहरुख खान हो या सोनू निगम हो, चाहे कोई भी अदर एक्टर हो, कोई भी बंदा जाके अनिल मुसर्रत या टोनी अशाई के ट्विटर हैंडल पे नहीं देख रहा है कि हाँ वो इंडिया के बारे में, इंडियन आर्मी के बारे में, कश्मीर के लोगों के बारे में क्या लिख रहा है, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास है ही नहीं इन लोगों में से कि वो जाके उसका ट्विटर हैंडल चेक करें। और मेरा भाई कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये फोटोज पे टारगेट करना बंद करो, शाहरुख खान का बिजनेस कनेक्शन है टोनी अशाई के साथ में। आप लोगों को क्या लगता है कि वो बंदा दुबई गया मुंह उठाकर और वहां जाकर उसने अपना बिजनेस पेल दिया? नहीं मेरा भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट उस बंदे ने राइटफुली अपना वहां पर बिजनेस खड़ा किया है। और मेरा भाई एज पर दी मल्टीनेशनल कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999 और फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, ये तीनों एक्ट उस बंदे को राइट्स देते हैं कि हाँ वो बंदा जहाँ चाहे कहीं भी जाकर अपना बिजनेस शुरू कर सकता है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और दोस्तों किसी भी अब्रॉड कंट्री में जाकर बिजनेस शुरू करने का प्रोसेस बहुत लंबा है, आइए इस बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अंडर द ऑटोमेटिक रूट एन इंडियन पार्टी डज नॉट रिक्वायर एनी प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक फॉर मेकिंग ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन अ JVWOS abroad. JV is termed as foreign entity and WOS is termed as the person who invest their capital in abroad, चाहे वो बंदा एक हो या एक से ज़्यादा हो। However, in case of investment in the financial services sector, prior approval is required from the regulatory authority concerned both in India and abroad. तो मेरा भाई प्रायर अप्रूवल रिक्वायरमेंट रखता है इंडिया से भी और उस कंट्री से भी जहां पर आप अपना बिजनेस करते हैं। तो दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे अब कि वो तो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए बोला है, शाहरुख खान का तो रियल एस्टेट का बिजनेस है। तो भाई वो डाउट भी मैं आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ। भाई लोग आप इस डेफिनेशन में यहाँ पर आइए। दिस सेक्टर कंप्राइजेज अ ब्रॉड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग बैंक्स, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज एंड रियल एस्टेट फर्म्स। तो भाई समझ गए होंगे आप लोग, रियल एस्टेट बिजनेस आर आल्सो इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। और गाइस जब अथॉरिटी के पास में अप्रूवल भेजा जाता है तो उसमें ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले एग्जैक्ट लोकेशन बतानी होती है कि कहाँ पे अपना रियल एस्टेट कंपनी सेटअप करने वाले हैं। नंबर 2, रजिस्टर अ ट्रेड नेम फॉर योर रियल एस्टेट बिजनेस। रजिस्टरिंग योर बिजनेस लीगली इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी कंपनी फॉर अस, क्योंकि गाइज अगर हमारा बिजनेस लीगली रजिस्टर्ड नहीं होगा तो कंट्री की गवर्नमेंट जब चाहे उसको वाइंड अप करा सकती है। और गाइज सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट के साथ में हमें अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में। ये पूरा प्रोसेस दोस्तों मैं आप लोगों को दुबई के बिजनेस का बता रहा हूं, क्योंकि शाहरुख खान का बिजनेस ही दुबई के अंदर है। उसके बाद में दोस्तों अगर कोई भी ब्रोकर हायर करना चाहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ती है। अदरवाइज कोई नहीं रखना चाहता तो वो बंदा अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को खुद भी रेगुलेट कर सकता है। नंबर 3, एजुकेट और सर्टिफाई यूरसेल्फ फॉर लाइसेंसिंग प्रोसेस। इनिशियल अप्रूवल ऑथराइजेशन के बाद में दोस्तों रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ दुबई का ये प्रोसेस है। जो भी बंदा वहाँ पर रियल एस्टेट बिजनेस करेगा उनको वहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी शुरू में, उनको वहाँ पे कोर्स करना पड़ेगा सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के लिए। एंड गाइस दिस इज एसेंशियल टू गेट द परमिट फ्रॉम रियल एस्टेट रेगुलेटरी एजेंसी इन दुबई। ये हर किसी के लिए कंपलसरी है जो भी वहाँ पर अपना रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट करता है। हायर बैक ऑफिस सर्विसेज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। गाइस हर किसी बंदे को अपना हर काम एक एक्सपर्ट की तरह करना पड़ता है जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता है।
पर गाइस हर कोई बंदा एक न एक पॉइंट पर आकर कुछ ना कुछ भूल जाता है, तो उनको अपने सारे पास्ट के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। एक बैक ऑफिस सर्विसेज रखनी पड़ती है रियल इस्टेट बिजनेस में। उनको बुक कीपिंग करनी पड़ती है गाइस, अपनी सारी अकाउंटिंग डिटेल्स मैनेज करनी पड़ती है, सब कंप्लीट रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं ताकि वो कुछ भी ना भूलें, और अगर भूल जाए तो वो पुराने रिकॉर्ड्स देख के सब याद आ जाए। नंबर 5, सेटअप योर रियल इस्टेट ऑफिस। बीइंग अ रियल इस्टेट बिजनेस ओनर, हर किसी को अपना एक ऑफिस बनाना पड़ता है ताकि जो मार्केट में लोग हैं वो आपसे मिलने जब भी आएँ तो आपके ऑफिस आ जाएं। और ऑफिस होने से हर किसी का एक विश्वास बना रहता है, हर किसी का एक फेथ होता है कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, धोखाधड़ी नहीं करेगा। और दोस्तों दुबई के अंदर लाइसेंस पाने के लिए हर किसी को ट्रस्ट वर्थ बिजनेस ओनर बन के दिखाना पड़ता है, तभी वहाँ पर बिजनेस करने का लाइसेंस मिलता है, अदरवाइज वहाँ की अथॉरिटी लाइसेंस रद्द कर देती हैं। तो दोस्तों शाहरुख खान का बिजनेस टोनी अशाई के साथ में पार्टनरशिप में है, या तो वो जॉइंट वेंचर होगा या जर्नल बिजनेस होगा। जॉइंट वेंचर में दोस्तों ऐसा होता है कि एक बंदा 51% का मालिक होता है, एक 49% का मालिक होता है, और जितने भी प्रॉफिट शेयरिंग होता है वो इसी रेशो में डिवाइड होता है, और लॉस होता है तो दोनों को इसी रेशो में बियर करना पड़ता है। जनरल पार्टनरशिप में दोस्तों ऐसा होता है कि 2 पार्टनर भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और जितने भी इसमें पार्टनर होंगे उन सब का शेयर इक्वल होगा, कैपिटल भी इक्वल होगी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनका इक्वल होगा, लॉस होगा तो सबको इक्वल होगा। इस तरह की दोस्तों जनरल पार्टनरशिप होती है। और दोस्तों किसी भी बिजनेस में किस तरह की पार्टनरशिप है, जॉइंट वेंचर है या जनरल पार्टनरशिप है, इस चीज़ को भी दोस्तों इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो मेरा भाई इतना लंबा प्रोसेस करने के बावजूद इंडियन अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया, दुबई अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया, वहाँ से लाइसेंस लिया, तब शाहरुख खान ने वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया टोनी अशाई के साथ में। और इंडियन अथॉरिटी ने परमिशन क्यों दी शाहरुख खान को, जब वो बंदा इंडिया में ब्लैक लिस्ट है, इंडिया में उसको आईएसआई एजेंट बताते हैं, कश्मीर के यूथ का वो बुरी तरह से भड़का रहा है, गलत राह पे ले जा रहा है, तो इंडियन अथॉरिटी ने शाहरुख खान को परमिशन क्यों दी, क्यों अप्रूवल दिया कि शाहरुख खान आप जाकर टोनी अशाई के साथ में बिजनेस कर लो। अब आप लोगों को दोस्तों मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, या तो अथॉरिटी शाहरुख खान को फंसाना चाहती है, या फिर टोनी अशाई आईएसआई एजेंट नहीं है। और रही बात टोनी अशाई के ट्वीट करने की, शाहरुख खान कोई इतना फ्री बंदा नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मूवी स्टार है कि वो जाकर टोनी अशाई का ट्विटर हैंडल चेक करे कि वो बंदा कश्मीर के बारे में, इंडियन आर्मी के बारे में क्या क्या कह रहा है। सोनू निगम ने भी ये बात बोली है कि उन्होंने कभी जाकर नहीं देखा कि टोनी अशाई क्या ट्वीट कर रहा है, कोई भी बंदा कभी जाकर नहीं देखता किसी के सोशल हैंडल पे कि हाँ वो किस तरह का ट्वीट कर रहा है। तो गाइस शाहरुख खान ने भी नहीं देखा होगा। अभी की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को वाइडली स्प्रेड कीजिए, जितने भी हेटर्स हैं उनको भी दिखाइए, और जो शाहरुख खान फैंस हैं वो भी इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय दोस्तों, टेक केयर।